जिंदगी अक्सर बड़े सपनों से नहीं, छोटी लापरवाहियों से हारती है। बहुत लोग सक्सेस इसलिए नहीं खोते हैं क्योंकि उनमें टैलेंट कम होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी रोजमर्रा की आदतें बिखरी हुई होती है। सुबह उठने का समय तय नहीं, मन का कंट्रोल नहीं, मुश्किल आते ही हिम्मत टूट जाती है और धीरे धीरे इंसान अपने ही सपनों से दूर होता चला जाता है। सच तो ये है कि जो इंसान छोटी चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता, वह बड़ी चीज़ों को भी लंबे समय तक संभाल नहीं पाता है। हम सब अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहता है, कोई मेंटली पावरफुल बनना चाहता है, कोई अपने परिवार के लिए बेहतरीन जीवन बनाना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर बड़ी जीत पर फोकस करते हैं और छोटी हैबिट्स को इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है सक्सेस किसी एक बड़े मौके से आएगी, जबकि असलियत यह है कि सक्सेस रोज के छोटे डिसीजन से बनती है। यही बात एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन अपनी बुक मेक योर बेड में बहुत सिंपल लेकिन बहुत गहराई से समझाते हैं। विलियम एच मैक्रेवन अमेरिका के एक नेवी एडमिरल रहे हैं। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, लीडरशिप और लाइफ के टफ एक्सपीरियंस से जो भी सीखा वही इस किताब में शेयर किया है। यह बुक कोई मोटी थ्योरी वाली किताब नहीं है। यह सीधी, प्रैक्टिकल और ज़मीन से जुड़ी हुई किताब है। इसका कोर मैसेज बहुत साफ है। अगर तुम दुनिया बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी छोटी आदतों को बदलो, और सबसे पहली आदत है अपनी सुबह को जीतना। इस किताब का सबसे फेमस लेसन है, अगर दुनिया बदलनी है तो सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करो। पहली नज़र में ये बात बहुत छोटी लगती है। कोई सोच सकता है कि बिस्तर ठीक करने से लाइफ कैसे बदल जाएगी, लेकिन यही इस किताब की ताकत है। बिस्तर ठीक करना सिर्फ बिस्तर ठीक करना नहीं है, यह अपने दिमाग को यह सिग्नल देना है कि मैंने आज का पहला काम पूरा कर लिया है। दिन की शुरुआत एक छोटी सी जीत से हुई है, और जब दिन की शुरुआत जीत से होती है तो मन में स्टेबिलिटी आती है, कंट्रोल आता है और धीरे धीरे डिसिप्लिन बिल्ट होता है। सोचिए, जब कोई इंसान सुबह उठते ही अपने आसपास की छोटी चीज़ें भी व्यवस्थित नहीं रख पाता, तो उसके लिए अपने गोल्स, इमोशंस और समय को व्यवस्थित रखना कितना मुश्किल होगा। लेकिन जब वही इंसान हर सुबह एक छोटा काम पूरा करता है, तो उसके अंदर ये फीलिंग बनती है कि मैं अपने दिन को संभाल सकता हूँ। यही छोटी जीत आगे चलकर बड़े कॉन्फिडेंस में बदलती है। जिंदगी में कई बार मोटिवेशन नहीं आता, लेकिन हैबिट आती है, और हैबिट ही इंसान को उस दिन भी चलाती है जिस दिन उसका मन बिल्कुल नहीं होता है। इस किताब का दूसरा बड़ा लेसन है, लाइफ फेयर नहीं होती, इसीलिए रोने से कुछ भी नहीं बदलता। बहुत लोग अपनी हालात, अपने पास्ट, अपनी फैमिली, अपने रिसोर्सेज या अपनी किस्मत को ब्लेम करते रहते हैं। लेकिन मैक्रेवन कहते हैं कि लाइफ कभी सबको बराबर मौका नहीं देती। किसी को शुरुआत में सपोर्ट मिलता है, किसी को नहीं। किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास संघर्ष। लेकिन आखिर में आगे वही बढ़ता है जो परिस्थिति से लड़ता है, बहाने नहीं बनाता। यह लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज बहुत लोग सोशल मीडिया देखकर अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है सबकी लाइफ परफेक्ट है, सिर्फ मेरी ही मुश्किल है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान की लड़ाई अलग है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी लड़ाई को एक्सक्यूज़ बना लेते हैं और कुछ लोग उसी लड़ाई को स्ट्रेंथ बना लेते हैं। ये किताब सिखाती है कि अपने दर्द को पहचानो, लेकिन उसमें डूबो मत। उसे फ्यूल बनाओ, क्योंकि दुनिया तुम्हारी तकलीफ समझे या न समझे, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें ही संभालनी है। तीसरा पावरफुल लेसन है, अकेले सब कुछ नहीं जीता जाता। हमें लाइफ में लोगों की ज़रूरत पड़ती है। कई लोग सोचते हैं कि स्ट्रांग वही है जो अकेले सब कुछ कर ले, लेकिन असली ताकत यह जानने में है कि कब सपोर्ट लेना है और कब टीम के साथ चलना है और कब किसी का हाथ पकड़ना है। मैक रेवन ने अपनी ट्रेनिंग के एग्जाम्पल्स में बताया है कि मुश्किल के समय में साथी, भरोसा और टीम वर्क इंसान को टूटने से बचाते हैं। रियल लाइफ में भी यही होता है। जब इंसान स्ट्रगल में होता है, तब उसे सिर्फ मोटिवेशन नहीं, सही लोगों की ज़रूरत होती है। ऐसे लोग जो उसे गिरने न दें, जो उसे उसकी वैल्यू याद दिलाएं और जो उसके साथ खड़े रहें। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग चुनना बहुत ज़रूरी है जो आपको नीचे नहीं ऊपर उठाएं। हर स्ट्रॉन्ग इंसान के पीछे कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम होता है, और अगर सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो उसे बनाना भी एक जिम्मेदारी है। इस किताब का चौथा लेसन है, मुश्किल समय में शांत रहना सीखो। लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब सब कुछ कंट्रोल से बाहर लगेगा। कभी फेलियर, कभी इंसल्ट, कभी लॉस, कभी अनसर्टेनिटी। ऐसे समय में बहुत लोग पैनिक कर जाते हैं, लेकिन मैक्रेवन बताते हैं कि डर और केओस के बीच अगर कोई चीज़ इंसान को बचाती है तो वो है उसका काल्म माइंड।
जो इंसान प्रेशर में भी खुद को संभाल लेता है वही सही डिसीजन ले पाता है। यह लेसन आज के समय में और भी ज़रूरी हो गया है। छोटी सी प्रॉब्लम आते ही लोग इमोशनली टूट जाते हैं। एक नेगेटिव कमेंट, एक रिजेक्शन, एक डिले और पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। लेकिन स्ट्रांग बनने का मतलब ये नहीं है कि दर्द नहीं होगा। स्ट्रांग बनने का मतलब है कि दर्द के बीच भी तुम बिखरोगे नहीं, तुम रुक नहीं सकते, गहरी सांस ले सकते हो, खुद को संभाल सकते हो और फिर दोबारा चल सकते हो। जीत हमेशा सबसे तेज इंसान की नहीं होती। कई बार जीत उस इंसान की होती है जो प्रेशर में भी स्टेबल रहता है। बुक का 5वां लेसन है, फेलियर एंड नहीं होता। बहुत बार लाइफ में हम गिरते हैं, कुछ काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कई बार पूरी मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता। उस समय लगता है शायद अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये किताब सिखाती है कि फेलियर कैरेक्टर को ख़त्म नहीं करता बल्कि उसे सामने लाता है। गिरने के बाद आपका रवैया बताता है कि आप वास्तव में कौन हैं। ये बात बहुत प्रैक्टिकल है। मान लीजिए आपने कोई नया काम शुरू किया, चैनल शुरू किया, एग्ज़ाम की तैयारी की, कोई नया बिजनेस ट्राई किया या खुद को बदलने की कोशिश की। शुरुआत में चीज़ें खराब भी हो सकती हैं, व्यूज़ नहीं आएंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, लोग मजाक भी उड़ाएंगे। लेकिन अगर हर बार गिरकर आप वापस उठना सीख गए तो समझिए आपने वह क्वालिटी पा ली जो बहुत कम लोगों में होती है। जिंदगी में फाइनल हार वही है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। इस किताब का एक और बहुत गहरा लेसन है, डर के बावजूद आगे बढ़ो। करेज का मतलब डर ना होना नहीं है। करेज का मतलब है डर होने के बाद भी सही काम करना। बहुत लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे परफेक्ट मोमेंट का इंतज़ार करते रहते हैं। उन्हें लगता है जब कॉन्फिडेंस आएगा तब शुरू करेंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस शुरू करने से आता है, इंतज़ार करने से नहीं। कई बार लाइफ में आपको ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जिनमें गारंटी नहीं होती, लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, रास्ता साफ नहीं होगा। लेकिन अगर आपका कदम सही डायरेक्शन में है तो शुरुआत करनी पड़ेगी। यही करेज है। छोटे छोटे ब्रेव एक्शंस इंसान की आइडेंटिटी बदल देते हैं। एक दिन सच बोलना, एक दिन डिसिप्लिन से उठना, एक दिन डर के बावजूद काम करना, यही एक्शंस धीरे धीरे आपको मेंटली अनबीटेबल बनाते हैं। इस किताब का सबसे इमोशनल मैसेज ये है कि अंधेरा चाहे कितना भी हो, उम्मीद मत छोड़ो। जिंदगी में ऐसे फेज आते हैं जब सब कुछ भारी लगने लगता है, मन थक जाता है, शरीर थक जाता है और सोल तक थकी हुई महसूस होती है। लेकिन ऐसे समय में इंसान को किसी बड़े चमत्कार के नहीं, बस अगले छोटे कदम की ज़रूरत होती है। यही इस किताब की ब्यूटी है। यह आपको बड़े बड़े सपने दिखाकर कंफ्यूज नहीं करती। ये कहती है आज का छोटा काम ठीक से करो, फिर अगला काम करो, फिर अगला, और इसी तरह धीरे धीरे जिंदगी बदलती है। अगर इस पूरी किताब को एक लाइन में समझें तो मैसेज बहुत साफ है। बड़ी सफलता पाने से पहले खुद को रोज़मर्रा की छोटी जिम्मेदारियों में मजबूत बनाओ, क्योंकि जो इंसान अपने कमरे, अपनी आदतों, अपने समय, अपने मन और अपने डर को संभालना सीख जाता है उसके लिए बड़ी चुनौतियां भी मैनेजेबल हो जाती है। सक्सेस किसी एक दिन की फायरवर्क से नहीं मिलती। सक्सेस रोज की डिसिप्लिन, पेन को सहने की ताकत, फेलियर के बाद उठने की ताकत और केओस में काल्म रहने की क्षमता है। तो इस बुक से हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपनी सुबह को रैंडम मत रहने दीजिए। उठते ही फ़ोन पकड़ने से पहले एक छोटा काम पूरा कीजिए। अपना बिस्तर ठीक कीजिए, अपना मन स्टडी कीजिए और खुद को ये महसूस कराइए कि आज का दिन मेरे कंट्रोल में है। दूसरा, लाइफ अनफेयर है, यह मत मान लीजिए, लेकिन उसके बाद बहाना बनाना बंद कीजिए। तीसरा, अच्छे लोगों के साथ रहिए। चौथा, मुश्किल समय में घबराने के बजाय खुद को संभालना सीखिए। और पांचवा, हर फेलियर के बाद वापस उठिए, चाहे धीरे धीरे ही क्यों ना उठना पड़े। याद रखिए, जिंदगी बदलने वाले लोग हमेशा सबसे ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होते। कई बार वे लोग आगे निकल जाते हैं जो बस एक चीज़ लगातार करते हैं। वे हार मानना नहीं सीखते, वे छोटी आदतों को हल्के में नहीं लेते, वे अपने दिन की शुरुआत सम्मान के साथ करते हैं और यही सम्मान धीरे धीरे उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। हो सकता है आज आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी ना हो जैसी आप चाहते हो सकता है आप अंदर से थके हुए हों, कन्फ्यूज्ड हों या कई चीज़ों से परेशान हों, लेकिन चेंज की शुरुआत बहुत दूर नहीं है, वो आपके अगले छोटे एक्शन में छुपी है। कल से नहीं, किसी परफेक्ट डेट से नहीं, अभी से
एक छोटा सा काम कीजिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखिए कुछ समय बाद वही छोटी जीतें आपकी नई पहचान बन जाएंगी।